हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में एक कहानी के थ्रू हम लोग रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि हम लोग अपने साथियों से, फ्रेंड से व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे चैटिंग करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, रोमन इंग्लिश में ही बातें करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप रोमन इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते हैं, गलत हो जाता है, आए हुए मैसेज को पढ़ नहीं पाते हैं, सही से मैसेज नहीं कर पाते हैं, अगर इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को आसानी से देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से, एक छोटी सी स्टोरी है और मैंने इसको रोमन इंग्लिश में लिख रखा है पहले से। आपको सिर्फ समझना है कि इसे कैसे लिखा गया और मैं आपको बताते चलूँगा कि इसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ, पंकज नंदन के साथ स्कूल गया, उनके साथ चंचल भी गई, जंगल में एक संदूक था। वो एक छोटा सा स्टोरी है, सिंपल सा है। ठीक है ना। तो देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पंकज। तो प के लिए पी लिखा हुआ है ना। अब अंकस्वार का अंग्रेजी होता है ए एन। ए एन से अंकस्वार लिखते हैं, कभी कभी एन से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं और ए एन से भी लिखते हैं। तो पी ए एन, पंकज। क के लिए के लिखेंगे, कोई मात्रा ना रहे तो ए लगा दीजिए। वैसे भी क जो बना है वो आधा क और अ मिला के बना है, क, यानी कि लास्ट में अ का उच्चारण आ रहा है ना, तो इसलिए ए अहाँ लगाना कंपलसरी ही है। तो पी ए एन के ए और जॉ के लिए जे। देखिए जॉ में भी अ आ रहा है, लेकिन याद रखना कि आखिरी में नहीं लगाना है, यानी कि अंत में नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो पी ए एन के ए जे, पंकज। ओके। नंदन कैसे लिखेंगे, तो न पर अंशवार द न है, तो न के लिए एन लिखा हुआ है, अंशवार के लिए ए एन। ठीक है ना। द के लिए डी, कोई मात्रा नहीं तो ए, और न के लिए एन, तो एन ए एन डी एन, नंदन। के ई, क के लिए के, आकार के लिए ई लिखेंगे, तो के ई से के कार के साथ एस ए टी एच के साथ स्कूल गया, यानी कि एस सी एच डबल ओ आर, आप जैसे इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए एस सी एच डबल ओ आर, स्कूल गया, यानी कि जी ए वाई। गौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और यौ के लिए वाई लिखा हुआ है, और आकार के लिए ए तो होता ही अंग्रेजी। तो जी ए वाई ए, गया। जी वाई ए भी लिख सकते थे, जी ए वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जी ए वाई ए, जी वाई ए। ठीक है। उसके बाद है उनके साथ चंचल भी गई, तो उनके कैसे लिखेंगे, ऊ का अंग्रेजी यू होता है, नौ के लिए एन, कौ के लिए के, यानी कि नौ में कोई मात्रा ना हो तो ए लगाना पड़ेगा, कौ के लिए के और आकार के लिए ई, तो यू एन ए के ई, उनके साथ एस ए टी एच, सौ का अंग्रेजी एस, आकार के लिए ए, थ का अंग्रेजी टी एच हो जाएगा, तो एस ए टी एच, साथ चंचल। सी एच से च, अंशवार के लिए ए एन, सी एच से च, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और लॉ के लिए एल, तो सी एच ए एन, सी एच ए एल। चंचल भी, बी एच आई, भी गई, जी ए आई, गई, चंचल भी गई। नेक्स्ट है जंगल में संदूक था, तो जे ए एन और जी ए एल, जंगल, यानी कि जो पर अंशवार गौल, जे ज के लिए जे, अंशवार के लिए ए एन, गौ के लिए जी, कोई मात्रा नहीं तो ए, और लॉ के लिए एल, तो जे ए एन जी ए एल, जंगल में, एम ई से में, संदूक था, एस ए एन डी डबल ओ के, संदूक टी एच ए था, जंगल में संदूक था। वे उसे, भी ई से वे हो जाएगा, उसे यू एस ई, उसे देखकर दंग रह गए। अब देखकर कैसे लिखा हुआ है देखिए, द के लिए डी, आकार के लिए ई, ख के लिए के एच, देख के ए आर, कर, देख कर। अब ख के बाद ए नहीं लगाया हुआ है, तो कभी होता है कि आप देख कर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देख अलग, कर अलग हो जाता है। तो इससे अच्छा होगा कि इस यहाँ पे ए नहीं लगा के सीधा डी ई के एच, देख के ए आर, कर, तो देख कर तंग, डी ए एन जी, तो पर अनुस्वार के लिए, अनुस्वार के लिए ए एन होगा, और द के लिए डी, और गौ के लिए जी, तो डी ए एन जी, दंग रह गए, आर ए एच र, जी ए वाई, गए, दंग रह गए। उसके बाद लिखा है वाह, तो डब्ल्यू ए एच, वह पतंग, पी ए टी ए एन जी, पतंग, वह पतंग से, एस ई से भरा, बी एच ए आर ए, भरा, टी एच ए था, वह पतंग, वह पतंग से भरा था, बी एच ए आर ए, भरा, टी एच ए था। नेक्स्ट है हर पतंग पर, एच ए आर, हर, एच ह के लिए एच, ए आर, हर पतंग, पी ए टी ए एन जी, पतंग, पी ए आर, पर, हर पतंग पर गंगा राम लिखा था, तो जी ए एन जी ए, गंगा, आर ए एम,
गंगाराम, GENGARAM गंगाराम, LIKHA लिखा, THA था, हर पतंग पर गंगाराम लिखा था। नेक्स्ट है पंकज, PANKAJ पंकज, NE से ने, पीली रंग की पतंगली, PILI पीली, RANG रंग, पीली रंग, KI से की हो जाएगा, पतंग, PA सप, त के लिए T, अनुस्वार के लिए AN और ग के लिए G, तो PATANG पतंग, LI ली, हर पंकज ने पीली रंग की पतंग ली। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इतना अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट कीजिएगा, तो इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बना कर आपको हम बताएंगे उसमें कैसे लिखा जाता है। हालांकि अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे कई सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया और बड़ी लंबी वीडियो है, तो आप उससे वहाँ देख के सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। ओके।